हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे करनी है आप लोगों से कुछ जरूरी बात। और घर में ना एक मधुमक्खी घुस गई है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे 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 हो रहा है। मेरे को बहुत डर लगता है मधुमक्खी से, ततैये से, और वो घुस गई है। मैंने पहना है ये वाली कुर्ती अपनी, जो कि बहुत लूज सी है। मुझे तो कंफर्टेबल है, लेकिन मैं इसमें लगती बहुत मोटी हूँ, बहुत मोटी हूँ लगती हूँ। मैं हूँ भी थोड़ा बहुत, और मुझे इतना ठीक लगता है। थोड़ा सोच रही हूँ कि 5-7 किलो कम हो जाए, ताकि मेरी प्रॉब्लम में मुझे आराम मिले। मैं पूरी नहीं आ रही, अभी आ रही हूँ। लेकिन क्या हो रहा है ना कि कोशिश कर रही हूँ। जिम विम ज्वाइन करना मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा, गाँव से जिम के लिए भी टाइम निकालना, घर के लिए भी टाइम निकालना, बच्चों के लिए टाइम निकालना, अपने बिजनेस के लिए टाइम निकालना, यूट्यूब के लिए टाइम निकालना। 24 घंटों में से इतनी सारी चीजों के लिए टाइम नहीं निकल सकता है। हाँ, मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मुझे आ रहा था कि रश्मि आप जिम ज्वाइन कर लो। और उस दिन जो मेरा वीडियो गया था, उस दिन क्या हुआ था कि उसमें मैंने बताया था कि मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। आप सभी लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बहुत सारे। एक सेकेंड, कुछ कुछ मैसेज आते रहते हैं, देखो ऑफ, पता नहीं क्या ही हो रहा है। हाँ, अब हो गया। तो आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए कि रश्मि ऐसे कर लो वैसे कर लो, शायद तुम्हें थायराइड ना हो, या तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम ना हो, और शुगर ना हो। क्योंकि मेरा हार्ट का तो मैंने करा लिया है, तीनों टेस्ट करा लिए हैं। उन्होंने मुझे उस पे भी चलाया था, टीएमटी वाले में उस पे चलाते हैं। जिनका हुआ होगा, भगवान ना करे ये टेस्ट किसी के हों, और अगर हो तो रिपोर्ट पॉजिटिव आए, मतलब कि नॉर्मल आए, जैसे मेरी आई, कुछ भी नहीं आया। तो उन्होंने मुझे उस पे चलाया था, ट्रेडमिल क्या बोलते हैं उसको, शायद यही बोलते हैं। तो उस पे चलाया, तो वो बोल रहे थे कितना अच्छा चल रहे हो आप। मतलब उन्होंने शायद मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक उस पर चलाया, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 10 मिनट में पूरा उस पर भागी होंगी। पहले स्लो वॉक, फिर थोड़ा तेज, फिर सबसे तेज दौड़ने वाला। और फिर मेरा ऐसे मन हुआ कि क्या हम ये घर पे ले आए मशीन अपने। फिर सोचा कि उस दिन मेरे मन में आया था उस चीज को देख के ना, जब मैंने किया, क्योंकि मुझे डर लगता था उस पे। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोल, मतलब वो लोग वहां से कंप्यूटर से बैठ के उन्होंने कुछ किया हुआ था, वहां से स्टॉप कर रहे थे। और शायद उसका कुछ और भी होता हो सिस्टम, 2 जनों की जरूरत ना पड़ती हो, या पड़ती हो, या वहीं से पकड़ के कुछ हो फंक्शन की, वहां से ऑफ हो जाता हो। साइकिल थी हमारे पास, लेकिन मैंने नहीं चलाई थी। तो अभी जो है आप लोगों से करनी है मुझे ढेर सारी बातें। यहाँ सोफे का कवर बिल्कुल अव्यस्त हुआ पड़ा है, उसको ठीक करते हैं। आपसे बातें जो मुझे करनी है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं जो मुझे करनी है। लेकिन मैंने देखा इस कमरे में आके, क्योंकि मैं इस कमरे में सिर्फ ठीक करने ही आती हूँ सोफे को। वैसे तो बहुत मुश्किल से आती हूँ, पर्दे ठीक करने आती हूँ, सोफा ठीक करने आती हूँ, कवर ठीक करने आती हूँ, बस। अभी ना वहां के लिए भी हमें इस टाइप का कुछ बनवाना है बैठने के लिए। बस 2-4 दिन का काम और है। 2-4 दिन का बोलते हुए मेरे को ऐसे लगा वो गाना, 2-4 कदम पर हम थे, 2-4 कदम पर तुम थे। आजकल काफी ट्रेंड में है ये। मैंने ना रात ही ठीक किया था। ये बच्चे बैठे होंगे मॉर्निंग में यहाँ पे, बच्चे हैं तो करेंगे तो है ही, और कौन करेगा। हाँ। ये भगवान, सारा ही निकालना पड़ेगा। मैं सोची थी ना निकालूं, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा है बहुत तेज दर्द। जो मुझे जरूरी बात कर रही है वो ये है कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा ओपनिंग का, क्योंकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और आप में से कुछ लोग आने के लिए रेडी थे। जो लोग लोकल के हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, सभी लोगों के लिए। अभी क्या हो गया है कि हम लोगों में क्या होता है कि जैसे नवरात्रे हैं, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं
8 तारीख से हो रहे शायद शुरू, तो 8 तारीख से नवरात्रे हो जाएंगे शुरू। उसके बाद उससे पहले हम कुछ भी शुभ काम नहीं कर सकते, मतलब हम लोगों में नहीं होता। तो उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम पूजा कर सकते, जो ओपनिंग का है वो कुछ नहीं कर सकते 8 अप्रैल से पहले। तो फिर क्या हुआ कि हम सेकंड नवरात्रे को पूजा का हमने फाइनल कर दिया है कि भाई सेकंड नवरात्रे को हमारे यहाँ पूजा होगी शॉप पे, तो वो पूजा हो जाएगी। और दूसरी चीज़, हमारा पहले क्या था कि हम एक ही दिन पूजा कर रहे थे, मतलब हमने सोचा हुआ था कि हम एक ही दिन पूजा करेंगे और फिर दोपहर में जो लोग आ रहे होंगे मेहमान वगैरह, मेहमान बोले तो मैं सिर्फ अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये पार्टी रख रही थी, जो आना चाहते हैं, जो इच्छुक है, जिनके पास टाइम है। बाकी मैं मतलब अपने परिवार में से भी किसी को इनवाइट नहीं कर रही हूँ, बहुत ही गिने चुने कुछ लोगों को कर रही हूँ। जैसे मतलब यहाँ पे जो हम लोगों के पास ही रहते हैं हमारे परिवार वाले, वो और मासी औरों की फैमिली और मेरी मम्मी, इन लोगों को, मेरी भाभी, ज़्यादा मतलब जैसे होते हैं मेरी बुआ मामी या मतलब और भी थोड़े रिश्तेदार मासी और जो थोड़े वैसे हैं, उनको हम लोग नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे हैं भी, क्योंकि बाद में हम जागरण का सोच रहे हैं अगले साल तक, तो हम उसमें सबको इनवाइट करेंगे। फिर उसमें क्या होगा ना, उसमें फैमिली होगी, तो अभी क्या है ना, फिर हम उनको टाइम नहीं दे पाएंगे। उनको टाइम देना भी जरूरी है ना जिनको हम बुला रहे हैं। तो परिवार और जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो मिक्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने सोचा था इसीलिए इस टाइम पे हम उनके साथ पार्टी रखते हैं। इसमें मैंने सोचा यही था कि उनको, मैंने आप लोगों से बात भी की थी, लेकिन अब पूजा का दिन अलग है, क्योंकि हमने जब बैठ के बात की तो एक तो नवरात्रि के दिन किसी का भी आना पॉसिबल नहीं है। अगर चलो आधे पौन घंटे के दूर पे कोई बंदा है वो आ सकता है, ज़्यादा दूर से कोई नहीं आ सकता। मेरी मम्मी भी नहीं आएंगी उस पे पूजा पे, क्योंकि उस दिन अखंड जोत जलती है सभी के घर में, तो कोई भी नहीं आता है, तो मम्मी भी नहीं आएंगी, उन्होंने भी मना कर दिया है। तो वो क्या करेंगे, हम कुछ फैमिली वाले मिलके पूजा हो जाएगी, तो वहाँ पूजा कर लेंगे। उसके बाद जो हम ओपनिंग पार्टी कह लो या कुछ भी कह लो, जैसे भी कह लो, वो हम करने का सोच रहे हैं नौमी या मतलब अष्टमी, नौमी, दशमी, किसी भी इनमें से एक दिन। तो एक तो पूजा हो जाएगी पहले, तो क्या होगा ना, हबड़ दबड़ नहीं होगी कि पहले पूजा करा रहे हैं, फिर बाद में हमने दोपहर का जिन लोगों को बुलाया हुआ है वो लोग हैं, उनको भी अटेंड करना है, पूजा में भी बैठना है, तो सारी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी और किसी को भी डिस्टर्बेंस सा नहीं होगा। तो वो चीज़ हमने सोची, जो कि मुझे लगता है आप लोग भी बोलेंगे हाँ ठीक है, पहले हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वो काम बहुत शांति के साथ, बहुत दिल से, मन से होना चाहिए। तो वो हमारा सेकंड नवरात्रि को है। हम फर्स्ट में भी करवा सकते थे, लेकिन फर्स्ट नवरात्रि को घर में भी बहुत सारी तैयारी होती है, मंदिर स्थापना होती है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फर्स्ट नवरात्रि के दिन मंदिर क्लीन वगैरह, दरबार लगाना, वो सारी चीज़ें। तो फिर हमने फर्स्ट नवरात्रि वाला कैंसिल किया डेट, मैंने कहा नहीं सेकंड नवरात्रि को करेंगे, तो वो हो गया। उसके बाद फिर हमने जैसे कि बताया कि हमने सोचा कि अभी भी ये सोच में है कि अष्टमी को करेंगे, क्योंकि उस दौरान उस डेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर हम अभी जहाँ तक है नौमी, क्योंकि अष्टमी भी बहुत लोगों के यहाँ पूछती है, तो हम शायद नौमी का करें। नौमी का पता नहीं क्या डेट हो रही होगी, मेरे को चेक करनी पड़ेगी क्या डेट है, क्या डे है। तो उसके लिए मुझे आप लोगों में से पूछना पड़ेगा कि आप लोग आ सकते हैं या कितने लोग आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं उतने लोगों की ही तैयारी करके चलूंगी। अगर कुछ लोग, क्योंकि उस टाइम तो ये था कि मार्च के लास्ट में करेंगे, बच्चों के एग्जाम खत्म हो रहे होते हैं, तो सभी लोगों का था कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। सभी लोग, मतलब 100 लोगों तक का तो हो ही रहा था, उससे ऊपर चला जाता जितने मैसेज थे, क्योंकि मैंने नाम नोट नहीं किया, लेकिन काफी लोग थे। तो अभी क्या है, अभी तो स्कूल स्टार्ट हो चुका होगा बच्चों का। जो लोग गाजियाबाद से, दिल्ली से, नोएडा से, कोई अंबाला से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई जयपुर से, यहाँ तक कि बॉम्बे तक, अहमदाबाद तक से लोग बोल रहे थे, तो उनका आना अब पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा। और तो मेरे को वो सारी चीज़ें पूछनी, मैंने इसीलिए मैं एक एक बंदे को व्हाट्सएप पे पूछूं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से एक वीडियो में बोलती हूँ और वो लोग व्हाट्सअप कर देंगे। व्हाट्सअप पे भी मैं पूछूंगी, एक ऑडियो मैसेज डाल दूंगी, क्योंकि हर एक बंदे को पर्सनली मैसेज करना, हज़ारों लोग हैं व्हाट्सएप पे, तो नहीं हो पाएगा। तो आप मेरा तो ये मतलब
मतलब मुझे लगता है आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे और सब अपने हिसाब से चीज़ें, मतलब जैसे शुभ अशुभ देखकर चलते हैं, बड़ों की भी सुनते हैं कि हाँ भाई अंधेर चांदन का बहुत रहता है, तो अंधेर खत्म होगा फर्स्ट नवरात्रि को, तो पूजा भी फिर तभी होगी। और फिर हम जो है पार्टी रख लेंगे अष्टमी या नौमी वाले दिन रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नौमी के दिन भी कंजक पूजा होती है। तो जहाँ तक हम नौमी वाले दिन, रामनवमी वाले दिन हम दोपहर के टाइम में खाना वगैरह, कुछ पार्टी वगैरह वो कर लेंगे। तो इस तरीके का हमने प्लान बनाया है और अभी ये प्लान चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। बस आप लोगों से मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना था इस बारे में कि पूछ लूँ मैं एक बार कि हाँ भाई कौन कौन तैयार है। अब वो फाइनल वाला अपना बता दें, व्हाट्सएप पे बता दें, मैसेज कमेंट ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे कर दे। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे कर दिया था, इस बार भी कर दे। चेक कर लें, क्योंकि मैं अभी दिन विन देख के नहीं कर रही हूँ कि भाई सैटरडे है, क्योंकि सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है ना, उसमें भी आराम मिल जाता है। तो अब मैं चेक करूँगी एक बार फ़ोन में, मैं चेक करती हूँ। चलो इसी फ़ोन में चेक करती हूँ। रामनवमी 17 अप्रैल की दिखा रहा है फ़ोन के कैलेंडर में, और दिन बुधवार दिखा रहा है। तो अब बुध फिर वही है कि छुट्टी वगैरह का रहेगा। बाकी देख लेना भाई, आप लोगों को होता है कि हाँ भाई जाना है, मिलना है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमेशा से कहते आ रहे थे जब ओपनिंग होगी, जब आप शॉप करोगे, हमें भी आना है, हमें भी आना है। तो फिर ये मेरा मैसेज देना बनता है, आप लोगों को बताना बनता है। कहीं बाद में आप ना बोलो रश्मि अच्छा बहुत कह रही थी, बताया नहीं, बुलाया नहीं। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब आप लोग बताइएगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, जो मेरा बिजनेस नंबर है उस पर भी कर सकते हो। फिर मैं उसी हिसाब से लिस्ट बनाऊंगी। अभी दिन है काफ़ी, इसीलिए मैंने अभी बता दिया है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें टिकट वगैरह करानी है, ये वो, तो उसके हिसाब से। अब देखिए रामनवमी का दिन बहुत अच्छा होता है। उस दिन मान लीजिए हम वो पार्टी रखते हैं, एक तरीके से वो भी अच्छा, मतलब वो ही हो रहा है। अब उसको मैं और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती, एक चीज़ ये भी है। तो सेकेंड नवरात्रि को हम पूजा कर लेंगे, हमने डेट फाइनल कर ली है। और नवमी के दिन, रामनवमी के दिन हम दुकान का वो जो ओपनिंग पार्टी है वो कर लेंगे। तो अब आप लोग अपना देख लीजिएगा, जो जो भी सोच रहे थे, और मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो ये एक वीडियो इसीलिए ही था कि मुझे आपको सारी चीज़ें बतानी थी कि कौन कैसे क्या, मतलब जिनको आना है उनके लिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो हो चुका होगा। तो चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।